नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना भाई अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान पर। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम RTI के ऊपर लगातार चर्चा कर रहे हैं और एक RTI की पूरी सीरीज बना रहे हैं। और दोस्तों, ताकि आपको RTI एक्ट के बारे में बता सके जितनी भी हमारी नॉलेज है, तो दोस्तों मेरे पास RTI एक्ट है और हम लोग RTI एक्ट की सेक्शन 4 पर अभी चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि मैंने रात भी बताया था आपको, जो हमने कल वीडियो डाली थी, तो उसमें सेक्शन 4 में देखे दोस्तों 17 मैनुअल्स हैं और उनमें दोस्तों हर वो व्यवस्था की गई है RTI कानून में, जो धारा 4 के 17 मैनुअल्स हैं, कि किसी भी नागरिक को कोई भी सूचना प्राप्त करने के लिए किसी भी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। क्योंकि दोस्तों 17 मैनुअल्स में ये कहा गया है कि यदि आप कार्यालय में इस तरह की व्यवस्था रखते हैं कि ताकि लोगों को समस्याओं का सामना कम से कम करना पड़े, जिस तरह मान लीजिए दोस्तों, यदि किसी को कोई रिकॉर्ड चाहिए या कोई कागज़ चाहिए कि तो वो विभाग की या कार्यालय साइट से मिल जाए। ऐसा ना हो दोस्तों कि उनको RTI ही लगानी पड़े। तो दोस्तों कुछ जो इनके सब सेक्शन है 17 मैनुअल्स में से मैं अब आपके सामने एक्ट में से पढ़ने जा रहा हूँ, तो थोड़ा आप जो है ध्यान से देखिए दोस्तों और सुनना। देखिए दोस्तों, अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका, जैसा कि मैंने आपको बताया था। देखिए, अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका का मतलब होता है दोस्तों उनकी एक पूरी लिस्ट, और वो पूरी लिस्ट साथियों कार्यालय के बाहर होनी चाहिए। जैसे एक बोर्ड होता है, उस पर सबके नाम होने चाहिए, उनके सरकारी नंबर होने चाहिए, और उनमें से कौन जन सूचना अधिकारी है, कौन सहायक जन सूचना अधिकारी है, और दोस्तों कौन लोक सूचना अधिकारी है। तो ये दोस्तों पता होना चाहिए, वहाँ प्रॉपर पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये दोस्तों अब मैं दूसरा पढ़ने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टता, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए असुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित है। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा, लोक सूचना अधिकारियों के नाम पदनाम अन्य विशिष्टता, जैसा कि मैंने साथियों आपको रात भी बताया था और अब भी बताया है। देखिए, जो भी लोक सूचना अधिकारी है या जन सूचना अधिकारी है, तो उनके नाम पदनाम वो सारी चीज़ें दोस्तों होनी चाहिए। यदि नहीं है तो दोस्तों एक्ट का उल्लंघन है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 का उल्लंघन है, यदि दोस्तों वो सारी चीज़ें उसमें नहीं है। क्योंकि दोस्तों RTI एक्ट 2005 में जो सेक्शन 4 है, धारा 4, इसमें जो ये 17 मैनुअल्स है, इनमें जो व्यवस्था दी गई है दोस्तों 17 बिंदुओं की, तो ये 120 दिन के अंदर अंदर दोस्तों लागू हो जानी चाहिए और सबकी वेबसाइट पे ये सब व्यवस्था होनी चाहिए कि हमने अपना जो है प्रॉपर व्यवस्था सब साइट पर अपने जो भी दस्तावेज जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है वो साइट पे हमने डाल रखे हैं। ये जो है एक्ट में दोस्तों इसका निष्पक्ष वर्णन है। अब दोस्तों देखिए, दूसरा मैं पढ़ता हूँ। महत्वपूर्ण नीतियों की विरचना करते समय या ऐसे विनिश्चयों की घोषणा करते समय जो जनता को प्रभावित करते हो, सभी सुसंगत तथ्यों को प्रकाशित करेगा। दोस्तों, जो भी नया कोई कार्य होता है या कोई ऐसा आदेश आता है, तो वह जनता को दोस्तों हर उस समस्या की जानकारी देगा या हर जो उसका समाधान हो रहा है उसकी जानकारी देगा। तो ये साथियों लोक सूचना अधिकारी और जन सूचना अधिकारी का कर्तव्य है कि जो भी आप कार्यालय में नयाचार कर रहे हैं, तो वह सब चीज़ों की जानकारी आपको अपनी जो है विभाग की साइट पर दोस्तों देनी पड़ेगी। अब दोस्तों देखिए, प्रभावित व्यक्तियों को अपने प्रशासनिक या न्यायिक क्लब विनिश्चयों के लिए कारण उपलब्ध कराया जाएगा। अनुसार सर्वप्रेरणा से जनता को नियमित अंतरालों पर संसूचना के विभिन्न संसाधनों के माध्यम से, जिसके अंतर्गत इंटरनेट भी है, इतनी अधिक सूचना उपलब्ध कराने के लिए उपाय करें जिससे कि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम का कम से कम अवलंब लेना पड़े। देखिए दोस्तों, जैसा मैं आपको लगातार बता रहा हूँ, मैंने आपको रात भी बताया था। देखिए साथी, होता क्या है कि एक्ट यदि समाज में और शासन प्रशासन में बैठे लोग ये तय कर देंगे दोस्तों कि जनता को अधिक से अधिक सूचना मुहैया करा रहे हैं, किसी भी
व्यक्ति को कोई समस्या ना हो। और जैसा मैंने अभी बताया आपको दोस्तों कि सूचना अधिक से अधिक आपको इंटरनेट के माध्यम से, और आज दोस्तों देखो, आज जब भारत टेक्नोलॉजी के मामले में इतना आगे बढ़ रहा है और यूट्यूब, सोशल मीडिया, तमाम चीज़ें हैं, तो हर एक विभाग की दोस्तों अपनी एक साइट होती है, ये सब आप जानती हो। तो उस साइट पर दोस्तों आप वो सब चीज़ें जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है उस साइट पर आप अपलोड कर दीजिए, ताकि दोस्तों जिसको कोई जानकारी चाहिए वो आपकी साइट खोले और आपकी साइट से जानकारी ले ले। लेकिन दोस्तों अधिकतर देखिए ऐसा होता नहीं है। काफ़ी आजकल हमने देखने में आया है कि इन 17 मैनुअल का आज भी कोई विभाग पालन नहीं कर रहा है। कहीं कहीं तो दोस्तों स्थिति मैंने ऐसी भी देखी है कि 17 मैनुअल RTI एक्ट में है, इसकी भी जानकारी कुछ महानुभावों को नहीं है साथियों। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उपधारा 1 के प्रयोजन के लिए प्रत्येक सूचना को विस्तृत रूप से और ऐसे प्रारूप और रीति में प्रसारित किया जाएगा जो जनता के लिए सहज रूप से पहुंच योग्य हो। दोस्तों देखिए, अब इसका मतलब मैं आपको बताता हूं। देखिए, कोई भी जब आप दस्तावेज अपलोड साइट पर अपनी करते हैं, कोई भी लोक सूचना अधिकारी, जन सूचना अधिकारी जो साइट पर अपलोड करते हो, तो दोस्तों वह ऐसा सहज और आसान होना चाहिए कि जो जनता को उसको डाउनलोड करने में या उसको प्राप्त करने में कोई ज़्यादा समस्या का सामना ना करना पड़े। क्योंकि दोस्तों कई इस तरह के अगर पब्लिक को समस्या होगी तो वहाँ एक्ट का उल्लंघन है दोस्तों, सीधा सीधा। तो इसलिए एक्ट में ये वर्णन किया गया है कि आप ऐसी व्यवस्था रखिए कि जनता को कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े, उन्हें ज़्यादा भाग दौड़ ना करनी पड़े। सहज का मतलब दोस्तों आसान है ना। तो आसान जो आपको डॉक्यूमेंट आसानी से मिल जाए तो उससे अच्छी बात ही क्या हो सकती है। अब दोस्तों देखिए, सभी सामग्री को लागत प्रभावशीलता, स्थानीय भाषा और उस क्षेत्र की संसूचना की अत्यंत प्रभावी परिधि को ध्यान में रखते हुए प्रसारित किया जाएगा तथा सूचना यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप में संभव सीमा तक निःशुल्क या माध्यम की ऐसी लागत या ऐसी मुद्रण लागत फीस पर जो विहित की जाए सहज रूप से पहुंच योग्य होनी चाहिए। देखिए साथियों, अब यहाँ फिर वही बात आ जाती है कि आप लोग भारत के जिस भी हिस्से में रह रहे हो, भारत के जिस भी हिस्से में आप रह रहे हो दोस्तों, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, जहाँ भी, तो उस क्षेत्र की दोस्तों जो स्थानीय भाषा है, जहाँ लोग उस भाषा को समझ सकें, जहाँ कई जगह दोस्तों इंग्लिश है, जहाँ हमारे यहाँ यूपी में जैसे हिंदी है, तो जो आपकी स्थानीय भाषा है जिसमें आप लोग लिखा पढ़ी करते हो, तो उस भाषा में दोस्तों वो सारे दस्तावेज डॉक्यूमेंट साइट पर अपलोड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि दोस्तों आपकी स्थानीय भाषा कुछ और है और वहाँ अपलोड जो है दस्तावेज कोई अलग भाषा में करती है, वो तो दोस्तों गलत है। क्योंकि दोस्तों जब आप उस भाषा को समझोगे ही नहीं तो आप फिर उसमें आपको समस्या होगी। और दोस्तों देखिए, इलेक्ट्रॉनिक रूप से संभव सीमा तक निःशुल्क या माध्यम ऐसी लागत फीस मुद्रण कीमत पर जो विहित की जाए सहज रूप से पहुंच योग्य हो। फीस के बारे में देखिए दोस्तों, जो सहज हो, आसान हो। ऐसा नहीं कि आपको कोई भी जन सूचना अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी कुछ भी फीस बता दे अपनी तरफ से, तो ये सब गलत है। तो साथियों, RTI एक्ट की जो सेक्शन 4 है, इसमें जो 17 मैनुअल है, ये दोस्तों आप लोग भी इसका निरीक्षण कर सकते हैं और आप किसी भी कार्यालय में जाकर दोस्तों इसका पता भी कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं कि श्रीमान जो RTI एक्ट में 17 मैनुअल है, आप हमें बताइए कि आपने उनको किस तरह से लागू किया हुआ है और कहाँ कहाँ लागू किया हुआ है। तो उसकी जानकारी दोस्तों आप ले सकते हैं, क्योंकि आपका अधिकार है। कई बार दोस्तों हमने देखा है कि लोग तहसीलों में, कलेक्ट्रेट कार्यालय में चक्कर काटते फिरते हैं कि भाई फला बाबू का ऑफिस कहाँ है, फला अधिकारी कहाँ बैठते हैं, पेशकार साहब कहाँ बैठते हैं। चूँकि दोस्तों RTI एक्ट के जो 17 मैनुअल हैं उनका कोई सही ठीक तरीके से दोस्तों पालन ही नहीं कर रहा है, और जब पालन ही नहीं होगा तो दोस्तों लोगों को जानकारी कहाँ से होगी। तो साथियों, ये मैंने आपको 17 मैनुअल के बारे में बताया। और दोस्तों इसके लिए देखिए मैं आपको बताऊँ, इसमें कुछ टेक्निकली शब्द भी है। आप इसको केंद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट से एक्ट को डाउनलोड कर लीजिए, या अगर आप कहीं से पुस्तक ले सकते हो तो जो लोग भी सक्षम हैं, या फ़ोन में देख सकते हो तो पुस्तक खरीद लीजिए दोस्तों। और दोस्तों आप इन 17 मैनुअल को पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। इसमें कोई समस्या आपको आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है।
तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, और दूसरी वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे सेक्शन 5 की। सेक्शन 5 दोस्तों क्या कहती है उस बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों मैं आज आपको धारा 4 के बारे में बताया जो 17 मैनुअल है, और ये मेरी एक ड्यूटी है कि मैं आपको ये लगातार बताता रहूं। तो मेरा प्रयास रहेगा दोस्तों कि मैं आपको लगातार आरटीआई के बारे में बताता रहूँगा। बीच बीच में और भी कोई वीडियो आते रहेंगे, लेकिन दोस्तों मैं आरटीआई एक्ट को शुरू से लेकर चल रहा हूँ और मैं लास्ट तक आपको बताऊँगा। जिस भी मेरे भाई को ऐसी कोई दिक्कत हो, समस्या हो आरटीआई के बारे में, तो दोस्तों मुझे व्हाट्सएप पर आप पूछ सकते हो बेझिझक, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आज इतना ही। मैं हूं अंकित चौहान, यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान से, आज अपने मौलिक ड्यूटी का पालन करते हुए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।